जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में होमवर्क सीरीज का जो टेस्ट हुआ है डे 10 का, उसका जो है ना पूरा आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपका कम समय में जो है ना आपका आंसर रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग आंसर मिला लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलाएं तो आपको जो है ना आज कम समय में आपको क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। आप सभी लोग जो है ना आंसर मिला लीजिए, ठीक है। और बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे विथ आंसर के साथ। आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 7/2/2025 को टेस्ट हुआ था, और टेस्ट नंबर कितना है तो 10 है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में कहाँ किया गया, हैदराबाद हाउस में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट कर रहा है कि भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ जो है ना की गई है। कौन सा देश है, अमेरिका के साथ किया गया है। तो भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई है, तो अमेरिका के साथ किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली 2+2 वार्ता जो है ना कब की गई थी, 2018 में किया गया था। कब किया गया था, 2018 में, ठीक है। और किस देश के साथ किया गया था, तो अमेरिका के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में जो है ना पाया गया। क्या होगा, बोत्सवाना। क्या होगा, बोत्सवाना। तो कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया, तो बोत्सवाना। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश जो है ना कौन सा है, तो बोत्सवाना ही है। कौन सा है, बोत्सवाना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है भारत में पन्ना की खान। भारत में पन्ना की खान किस लिए पर जो है ना प्रसिद्ध है। क्या होगा, हीरा के लिए। किसके लिए, हीरा के लिए। तो कह रहा है कि भारत में पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए है। नेक्स्ट है हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता जो है ना प्रदान की है। कौन सा 3 देश है, तो स्पेन है, आयरलैंड है, और क्या है, तो नॉर्वे। तो कह रहा है कि हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है, तो स्पेन, आयरलैंड, और कौन सा देश है, नॉर्वे है, ठीक है। नेक्स्ट है इजराइल को देश की मान्यता जो है ना सबसे पहले किसने दिया था, तो मिस्र ने दिया था। किसने दिया था, मिस्र ने दिया था। नेक्स्ट है अल-अक्सा मस्जिद जो है ना कहाँ अवस्थित है, इजराइल में। कहाँ अवस्थित है, इजराइल में। नेक्स्ट है जिंग किस देश की जो है ना स्वर्ण समर्पित मुद्रा है, तो किसका है, जिम्बाब्वे का है। किसका है, जिम्बाब्वे का। तो जिंग किस देश की जो है ना स्वर्ण समर्पित मुद्रा है, तो जिम्बाब्वे का है। नेक्स्ट है भारतीय रुपये के जो है ना डिजाइन को किसने दिया था। भारतीय रुपये को डिजाइन किसने दिया था, तो उदय कुमार ने दिया था। कौन दिया था, उदय कुमार ने। नेक्स्ट है रुपये का सिक्का का जनक किस शासक को जो है ना माना गया है। किसको माना गया है, शेरशाह को। किसको माना गया है, शेरशाह को। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है, RBI के द्वारा। तो भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है, तो लाओस में किया गया है। कहाँ किया गया है, लाओस में। तो कह रहा है 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लाओस में किया गया है। नेक्स्ट है आसियान की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय जो है ना कहाँ है। तो आसियान का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ, तो 1967 में आसियान का स्थापना हुआ, और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, जकार्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या जो है ना कितनी है, टोटल 11 है। कितना है, टोटल 11। नेक्स्ट है 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना किस देश में किया गया है, तो इटली के जो है ना अपुलिया में किया गया है। तो कह रहा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो इटली के अपुलिया शहर में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है 50वें G7 शिखर सम्मेलन में जो है ना भारत से किसने भाग लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो कह रहा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नेक्स्ट है G7 की स्थापना जो है ना कब किया गया, 1975 में किया गया। नेक्स्ट है विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में जो है ना कहाँ किया गया, इंडोनेशिया के बाली में किया गया। तो कह रहा है कि विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया, तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है ना विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 21 मार्च और जो है ना 21 मार्च को बोलेगा तो विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को बोलेगा तो जो है ना बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि छाता परियोजना का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा से। किससे, उड़ीसा से है। नेक्स्ट है
पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में। तो कह रहा है कि पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया, और इसकी अवस्थिति जो है ना किस देश में है, तो कौन सा देश में है, तो बुसान में है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण कोरिया में। ठीक है। तो कह रहा है कि दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया और इसकी अवस्थिति जो है ना किस देश में है, तो बुसान शहर है। और कौन सा देश में अवस्थित है, तो दक्षिण कोरिया में। ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की जो है ना मंजूरी प्रदान की है, तो कौन सा देश है, तो फ्रांस है। तो कह रहा है किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है, तो कौन सा देश है, तो फ्रांस है। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का है। किसका है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर को कब और जो है ना कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर को जो है ना 1973 में लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किया गया था। नेक्स्ट है वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में विद्वान थे, तो क्या होगा, कनिष्क। क्या होगा, कनिष्क। और कनिष्क के शासनकाल में जो है ना चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। तो कह रहा है कि वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में विद्वान थे, तो कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट है लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में जो है ना प्रस्तुत किया जा सकता है, तो क्या होगा, राज्यसभा में। कहाँ होगा, राज्यसभा में। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में जो है ना आयोजित किया गया था, तो क्या हुआ, ईरान के रामसर शहर में। कब किया गया था, 2 फरवरी 1971 को किया गया था। तो कह रहा है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ईरान के रामसर शहर में किया गया था। कब, 2 फरवरी 1971 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी एस्चुरी का जो है निर्माण करती है, तो कौन करता है, नर्मदा और ताप्ती करता है। नेक्स्ट है प्राकाशिक वस्तु ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पे जो है ना कार्य करता है, तो क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है सन 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा जो है ना की गई थी, तो सन 1916 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। पहले तो याद रखिएगा ना कि कांग्रेस का जो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे ना अंबिका चरण मजमूदार थे। कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार थे। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय आपात को अब तक जो है ना कितनी बार लगाया गया, तो एक बार भी नहीं लगाया गया। ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपात को अब तक जो है ना कितनी बार लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं लगाया गया। और वित्तीय आपात का वर्णन कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 360 में है। ठीक है। आगे कह रहा है कि डल्फिनोज का संबंध जो है ना, डल्फिनोज का संबंध किस बंदरगाह से है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता का हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है, इसका उल्लेख जो है ना संविधान के किस भाग में है, तो समान नागरिक संहिता बोलेगा अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 44 में वर्णन किया गया है। और इसका बोलेगा किस राज्य में लागू किया गया, तो उत्तराखंड में लागू किया गया। कब, तो 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया। और इसका जो उल्लेख है ना किस भाग में है, तो भाग 4 में है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भर्तृहरि महताब को किया गया है। तो कह रहा है कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भर्तृहरि महताब को किया गया है। नेक्स्ट है प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है ना कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, चुनाव आयोग। तो कह रहा है कि प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष जो है ना 3 राज्य कौन से है। कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष 3 राज्य पूछा है कि 3 राज्य कौन सा है, तो पहला छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कौन सा राज्य है, झारखंड है। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई, तो कितनी भाषा, 4 भाषा को मान्यता दिया गया। इसका ट्रिक होता है बोर्ड मास। बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से क्या होगा, संथाली। ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है ना टोटल 4 भाषा को मान्यता दिया गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और क्या होगा, मैथिली। ठीक है। आगे कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बताइए क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट है WTO विश्व व्यापार संगठन
किस संस्था का जो है ना प्रतिस्थापित रूप है? किसका है? तो गैट का है। किसका है? गैट का है। और WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में जो है ना WTO का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का प्रतिस्थापित रूप है? तो गैट का है। और WTO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर बोलेगा तो मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 24 अक्टूबर 1964 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। तो कह रहा है कि 24 अक्टूबर 1964 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। अगर पूछेगा कि भारत की तरफ से जो है ना, ये जो अगर याद रखिएगा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 24 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ना 22 होगा। यहाँ पे सुधार लीजिए, यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसका जो है ना किन दो के बीच हुआ था? तो भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो भारत की संयुक्त सेना के बीच तरफ से जो है ना सुहेलदेव ने भाग लिया था, नेतृत्व किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है ना हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को जो है ना कहाँ से अपनाया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से अपनाया गया? तो ब्रिटेन से अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे है बैलेडीला की खान जो है ना किस राज्य में अवस्थित है? क्या कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। तो बैलेडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में जो है ना उल्लेखित किया गया था? क्या होगा? भाग 4। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का जो है ना भाग है? क्या होगा? पश्चिमी घाट। तो कह रहा है कार्डमम की पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? तो पश्चिमी घाट का है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है उजाला योजना बिहार के किस जिले में जो है ना शुरू किया गया था? तो आरा से किया गया था। कहाँ से? आरा से। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है लंबी नदी है? क्या है? गोदावरी। और गोदावरी नदी की लंबाई पूछे कितना? 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है ना सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला कह रहा है कि झील स्थिर जल का संचय होती, बिल्कुल क्या है? सही है। झीलें जो है ना स्थिर जल का संचय होती, बिल्कुल सही है। और झीलें चारों ओर थल सेना से अवरुद्ध होती है, ये भी क्या है? कथन सही है। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी कथन क्या है? सही है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी कथन क्या है? सही है। तो सभी कथन बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, आगे कर निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व पूछा है, क्रम में सजाएं और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है ना चयन करें। तो पहले पश्चिम से पूर्व बोल रहा है, तो पहले हो जाएगा घाघरा, उसके बाद क्या हो जाएगा? राप्ती, उसके बाद हो जाएगा गंडक, उसके बाद हो जाएगा बागमती। ठीक है, तो घाघरा, राप्ती, गंडक और क्या हो जाएगा? बागमती। तो 3 4 2 1। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? कह रहा है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है ना चयन करने बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती, बिल्कुल क्या है? सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, बिल्कुल क्या है? सही है। और तीसरा कह रहा है मध्य भारत के बाद धरातल के ढलान पश्चिम की ओर वो हो जाता है, क्या है? गलत है। ठीक है, 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम जो है निम्न में से किस स्थान पर है? क्या होगा? देवप्रयाग। तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर है? तो देवप्रयाग। ठीक है, आगे कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो क्या है? यमुना। तो कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो यमुना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे कूट की सहायता सही उत्तर का जो है ना चयन करने बोला। तो मिलान करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है नदी है उद्गम, मतलब स्रोत है, मतलब उद्गम कहाँ से होता है, किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम जो है ना चिमयउंडुंग से होता है। कहाँ से होता है? चिमयउंडुंग से होता है। ठीक है, और सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु का उद्गम होता है बोखर चू से। कहाँ से होता है? बोखर चू से। और अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो अलकनंदा का उद्गम जो है ना संतोपद से होता है। कहाँ से होता है? तो संतोपद से। अब भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमुख से होता है। कहाँ से? गौमुख से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 1 और सी का 4, डी का 2। ठीक है, आगे देखिए यहाँ भी देखिए मिलान करना है। नदी दिया हुआ है और क्या है? सहायक नदी दिया हुआ है। देखिए तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है?
तो गंगा की सहायक नदी बोलेगा तो क्या है, तो बागमती है, क्या है, बागमती। गोदावरी की सहायक नदी बोलेगा तो कौन सा है, तो पैनगंगा, क्या है, पैनगंगा। यमुना का सहायक नदी बोलेगा तो कौन सा है, तो धासन है, क्या है, धासन। और कृष्णा की सहायक नदी बोलेगा तो कौन सा है, तो भीमा है, क्या है, भीमा। इसका राइट आंसर होगा ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, और वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, बताइए क्या होगा। इसमें कह रहा है कि चेनाब दिया हुआ है, झेलम दिया हुआ है, रावी दिया हुआ है, सतलुज दिया है। तो फिर से क्वेश्चन को समझिए, और ये जो क्वेश्चन है ना घटनाचक्र से क्वेश्चन है। सर भी खुद बता रहे थे कि जो है ना घटनाचक्र से बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं, इसलिए घटनाचक्र जो बुक है ना PYQ बुक है। और आपको जो है ना अगर चाहते हैं ना कि मेरा मेरिट में नाम आए तो आपको घटनाचक्र बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप जो है ना जो होमवर्क से चलाया जा रहा है घटनाचक्र का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें प्रॉपर्ली तरीके से जो है ना घटनाचक्र का पर डे आपको होमवर्क मिलता है। आप उसको ज्वाइन करके जो है ना अच्छे तरीके से आप उस घटनाचक्र कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो है ना स्टेट PCS का ही क्वेश्चन रहता है। तो आप उसको अच्छे से जो है पढ़िए, आपका जो है ना अच्छे सिलेक्शन होगा। बाकी सर का जो है जितना हो पाता है आराम से होमवर्क कीजिए और क्लास अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका बहुत फायदा करेगा। बाकी आपकी मर्जी जैसे होता है वैसे कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। तो कह रहा है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियों इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, और वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मतलब मिलती है, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चिनाब होगा, क्या होगा, चिनाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कर निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, इसमें उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाटी से क्या है निकलती है। पूर्वी घाटी से निकलने की बात किया है, कौन सा होगा, तो नागावली और क्या होगा, वंशधारा। क्या होगा, नागावली और वंशधारा। ठीक है, आगे कह रहा है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों का विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में जो व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे यमुना नदी के बारे में विचार करने बोल रहा है कि सहायक नदियों का विचार कीजिए, और उससे जो है ना पश्चिम से पूर्व पूछा है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना है। तो पहले हो जाएगा चंबल, उसके बाद हो जाएगा सिंध, उसके बाद हो जाएगा बेतवा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो केन हो जाएगा। तो चंबल, सिंध, बेतवा और क्या होगा, केन। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि इसमें आगे है पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तीस्ता नदी के संदर्भ में जो है ना कौन सा जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन बोला कि सही है। देखिए पहला कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्रा का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ये क्या है, तो गलत है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है ना भारत के सिक्किम में लोहसमो झील से निकलती है। ठीक है, तो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो भारत के सिक्किम में लोहसमो झील से निकलती है। ठीक है, अगर यहाँ ब्रह्मपुत्रा का बात करें तो कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित जो है ना मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, और आगे कह रहा है यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि रंजीत मतलब जो है ना रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक क्या है, सहायक नदी। ये भी क्या है, सही है। और आगे कह रहा है तीसरा नंबर कह रहा है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर जो है ना क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जो है जाके गिरती है। तो कह रहा है कि तीस्ता नदी भारत एवं बंगाल की सीमा पर जो है ना बंगाल की खाड़ी में जाके क्या मिलती है। ठीक है, ये कथन क्या है, ये भी कथन क्या है, तो गलत है। ठीक है, ये भी कथन क्या है, तो गलत है। इसका क्या हो जाएगा, केवल दो सही है। केवल क्या है, 2 सही है। 2 में क्या था कि रंगीत नदी की उत्पत्ति जो है ना सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी क्या अपवाहित होती है। तो क्या हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है, तो लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो क्या होगा, सांगपो नदी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना सत्य है। तो ये पहला कह रहा है कि भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। क्या, ये गलत है। क्या, ये गलत है। ठीक है ना, तो भारत में सिंधु नदी केवल कहाँ बहती है, लद्दाख में। क्या, वहाँ कहाँ बहती है, लद्दाख में बहती है। ठीक है, तो भारत में सिंधु नदी जो है ना केवल लद्दाख में बहती है, तब जाके सही होगा। और चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल क्या है, सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 सही है। आगे कह रहा है इसमें देखिए मिलाना है, नदी उद्गम दिया हुआ है, इसका स्रोत दिया हुआ है। कौन सा नदी का उद्गम कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला कह रहा है झेलम। झेलम का जो है ना क्या हो जाएगा,
तो झेलम का हो जाएगा बेरीनाग झरना, क्या हो जाएगा बेरीनाग झरना। रावी क्या हो जाएगा, रावी का हो जाएगा रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, ठीक है। और ब्यास का क्या हो जाएगा, ब्यास का ब्यास कुंड। और सतलुज का क्या हो जाएगा, तो राक्षस ताल झील। इसका जो आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण पूछा है कि सही क्रम क्या होगा। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम का जो है ना सही क्रम क्या होगा, इसमें हो जाएगा उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, तो पहले हो जाएगा झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर क्या हो जाएगा सतलज हो जाएगा, ठीक है। आइए कह रहा है नीचे दिए कथनों विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन बिल्कुल क्या है तो सही है। देखिए कह रहा है कि सो नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, क्या ये सही है, बताइए ये क्या है, गलत है। सो नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, सो नदी नहीं है, क्या है यमुना नदी है। कौन सा नदी है, यमुना नदी, यमुना नदी होगा, ठीक है। तो यमुना नदी जो है ना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी जो है ना सहायक नदी है, ठीक है। और महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर जो है ना मिलने वाली क्या है तो अंतिम सहायक नदी है, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो महानंदा जो है ना गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली क्या है तो अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नंबर पे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों और उनके स्थलों के संबंध में सूची को जो है सुमेलित करना है। इसमें मिलाना है, सूची 1 दिया, सूची 2 दिया। देखिए पहला क्या है ताप्ती, ताप्ती क्या हो जाएगा तो ताप्ती हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, क्या होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और नेक्स्ट है गोदावरी, गोदावरी क्या हो जाएगा तो गोदावरी को हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर, क्या होगा त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा, ठीक है। और कृष्णा क्या हो जाएगा तो कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वर, क्या होगा महाबलेश्वर। और कावेरी का क्या हो जाएगा तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी की श्रृंखला, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट है अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियाँ जो 3 दिशाओं में बहती है, कौन सा है, नर्मदा, सोन और क्या है महानदी। तो अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियों में जो 3 दिशाओं में बहती है कौन सा है, नर्मदा, सोन और क्या है महानदी है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक जो है ना कारण था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। तो पहला का लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति बिल्कुल था, और लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पत्ती भी था, और अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना ये भी था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव का जो है ना गठन से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है, तो क्या होगा पील आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है कौन सा कथन बिल्कुल क्या है सही है। देखिए पहला कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में जो है ना हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ठीक है। ये भी क्या है तो सही है, इसमें दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि भारत में 1857 की पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका नाम क्या था। तो जो पुरानी जो राइफल था ना इसका नाम क्या था, तो पुरानी राइफल का जो नाम था क्या था, ब्राउन बेस था, क्या था ब्राउन बेस। पुरानी राइफल का क्या नाम था, ब्राउन बेस, ठीक है, ब्राउन बेस नाम था पुरानी राइफल का। और इसी के स्थान पे जो है ना नई राइफल दिसंबर 1856 में एनफील्ड प्रयोग किया गया, क्या किया गया, एनफील्ड को प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे कह रहा है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, बताइए। कह रहा है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो कौन था, निकलसन था, कौन था, निकलसन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था, तो बिरजिस कादिर को किया था, किसको किया था, बिरजिस कादिर को। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, तो नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है किससे, तो आरसी मजूमदार से, क्या होगा आरसी मजूमदार से। तो कह रहा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है, तो आरसी मजूमदार का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है, तो वाराणसी के जो है ना गोलघर में। अगर जन्म स्थल पूछेगा तो वाराणसी के गोलघर में, अगर मृत्यु पूछेगा तो जो है ना समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट है किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र जो है ना, करेक्ट, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? तो क्या होगा, जोन्स बारकर के द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन कर रहा है किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी, मतलब पेंटिंग बनाया गया था, जोन्स बारकर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को तत्कालीन मुख्यालय बनाया था? कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग बनाया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है ना कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को किया था। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 को किया था। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जो है ना भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो क्या होगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की आयोग्यता जो है ना का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है ना कह रहा है गलत है? देखिए पहला कह रहा है कि भाषाएं का वर्णन किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और दल बदल के आधार पर जो है आयोग्यता के प्रावधान बोलेगा 10वीं सूची में, क्या है? बिल्कुल सही है। और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बोलेगा तो इसका वर्णन किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। ये भी क्या है? तो सही है। और आगे कह रहा है कि संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची का वर्णन 4वीं सूची में। ये क्या है? तो गलत है। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची का वर्णन जो है 7वीं सूची में, ठीक है। और 4वीं सूची में किसका वर्णन है? तो राज्यसभा की सीटों के बंटवारा का वर्णन है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बोलेगा तो कौन सा अनुसूची में? 4वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाषाओं को किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाषाओं को किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और यह बड़े जो है ना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या जो है ना जिम कॉर्बेट, मतलब बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। लुप्त प्रायः बंगाल टाइगर के जो है ना बंगाल टाइगर के लिए यहाँ पे जो है इसको काट दिए, यहाँ पे बंगाल टाइगर के लिए 1936 में जो है ना स्थापित किया गया। और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान करें, कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। क्या है? जिम कॉर्बेट, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। काबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? तो मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। बांदीपुर बोलेगा तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो ये रहा सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 कंप्लीट करवा दिए। अगले क्लास में जो है ना सेट 11, सेट 12 जो भी सेट छूटा हुआ है ना सारा सेट आपको मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब, इसमें जो है ना 2-3 दिन से ज़्यादा ही परेशान है, इसलिए जो है ना थोड़ा क्लास समय पे नहीं करवा पा रहे हैं। बाकी आपका सारा क्लास कंटिन्यू, जो भी होमवर्क सीरीज का टेस्ट छूटा हुआ है सोल्यूशन, आपका सारा क्लास मिल जाएगा। 1 से 2 दिन में आपका सारा क्लास जो है ना कंटिन्यू वे पे आपका जहाँ तक सर करवाएं सारा आपको करवा देंगे, ठीक है। तो बाकी जिनको भी बिहार दरोगा जो होमवर्क से चलाया जा रहा है घटनाचर का, उसको ज्वाइन जरूर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, तभी आपका जो है अच्छे तरीके से आपका नंबर बढ़ेगा और आपका जो है ना मेरिट तक आपका नाम आएगा। बाकी अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए, मतलब कि हाँ हमें कुछ पूछना है, बैच के बारे में जानकारी चाहिए, या तो आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, सारा डिटेल दिया हुआ है, या तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर सकते हैं। देखिए नंबर लिख लीजिए 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी आपको उसमें जो है ना जो भी बुक आपको दिया हुआ है वो सारे बुक जो है ना डेली टारगेट वाइज आपको करवाया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिए। आपको जो है ना अच्छे से और तैयारी आपको जो है ना मजबूत होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।